हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम नॉलेज प्लस एक नई क्लास शुरू करने जा रहा है। वो उन बच्चों के लिए है जो अंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी पर्सनैलिटी के 3 विशेष फैक्टर जानना चाहते हैं। हम अंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी के 3 आयाम बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिस्कवर योर टैलेंट नाम की जो टॉक है वो आने वाली है हरिओम नॉलेज प्लस पे, वो भी जरूर अटेंड करें। तो आज अपनी क्लास नंबर 1 में अंक एस्ट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं कि अंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को A, B और 3 तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम A, B और C 3 तरीके से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेक करने का प्रयास करते हैं, हमें अंक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक इस टॉक में समझने हैं। तो आज इस टॉक में हम अंक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक पर फोकस कर रहे हैं कि जो अंक हैं 0, 1 से लेकर 9 तक अंक हैं। अंक तो 9 ही हैं, लेकिन इन अंकों में किसी ना किसी जो प्लैनेट है उसकी शक्ति विद्यमान है, इसलिए इसका नाम रखा है अंक एस्ट्रोलॉजी। ये जो टॉक है, इस टॉक में हम अंक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को A, B और C मीन्स A, B और C, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो व्यक्ति की बनेगी पर्सनैलिटी टोटल। हम A निकालना भी सीखेंगे, हम B निकालना भी सीखेंगे और C निकालना भी सीखेंगे। लेकिन हम सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमारे क्लास को क्लास बाय क्लास समझते रहेंगे, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को चेक करने का जो अंक एस्ट्रोलॉजी का तरीका है उससे काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी को चेक कर पाएंगे। फिर भी जो बच्चे डिस्कवर योर टैलेंट वाली टॉक भी अगर देख लेंगे, जो हम हरिओम अनमोल वचन की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ये अंक एस्ट्रोलॉजी की टॉक है, ये टॉक हमारी अलग से प्लेलिस्ट हम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अंक एस्ट्रोलॉजी। मीन्स उसमें लिख देंगे कि अंक एस्ट्रोलॉजी इन ए फनी मैनर। तो उस प्लेलिस्ट में आप इसको देख पाएंगे। तो अब अपनी बात को शुरू करते हैं और 1 से लेकर 9 अंकों के रहस्य के बारे में बताते हैं कि जो 1 नंबर, अब इन नंबरों को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं कि नंबर 3 कैटेगरी में नंबर आते हैं। 3 कैटेगरी मीन्स A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी जो नंबर आते हैं उनको देवता मानते हैं, देवता कैटेगरी के नंबर है। तो उसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर है। ये हुए देवता कैटेगरी के नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और लास्ट 9 नंबर। अब आप कहेंगे कि हमने शुरुआत 1 नंबर से की और एंडिंग 9 नंबर से की, लेकिन जो राक्षस कैटेगरी के नंबर हैं वो है 8 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर।
राक्षस कैटेगरी की जो नंबर हैं वो है 8 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो एक्चुअल में डिपेंडेंट कैटेगरी है। वो ए पे डिपेंड है या बी पे डिपेंड है, ये देखने वाला विषय। जो ए पे डिपेंड है उसको हम कहते हैं कि वो 4 नंबर है, वो राक्षस कैटेगरी का, लेकिन 4 नंबर को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर कहते हैं। 4 नंबर को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर कहते हैं, या फिर 4 नंबर को हम साइलेंट किलर कहते हैं। और 4 नंबर जो है वो किस प्लेनेट से एसोसिएटेड है ये भी हम बताने जा रहे हैं। फिर है 7 नंबर। 7 नंबर एक संसारिक लिप्त व्यक्ति का होता है। जो अपने बिहेवियर में इतना फ्लक्चुएशन करता है कि पूछो नहीं। आपने नोट किया हो कि व्यक्तियों के बिहेवियर में इतनी फ्लक्चुएशन होती हैं कि कभी तो वो आसमान की बात करते हैं, कभी धरती की बात करते हैं, इतना फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत है। में कभी कहते हैं कि कभी आसमान की बातें करते हैं तो कभी धरती की बातें करते हैं, मतलब रिलायबल चीज नहीं है उनकी बातों में। तो 7 नंबर उसी बात का इंडिकेटर है, और वो जुड़ेगा किससे? बी से। तो जो सी कैटेगरी है उसमें 2 नंबर है, एक 4 और एक 7। जो सी कैटेगरी है उसमें 2 नंबर है, एक 4 और एक 7। 4 भी चाहता है किसी का सहारा, क्लियर कट सहारा चाहता है 4, और 7 तो चाहता है कि मैं विस्फोट कर दूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। अब इन नंबरों को प्लैनेट के साथ एसोसिएट करते हैं और अपनी इस पहली क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला तो हम इस क्लास में ही बता देंगे, ताकि एक फॉर्मूला हम बताएंगे। चलो 2 फॉर्मूले बताएंगे, तीसरा फॉर्मूला नहीं बताएंगे। तुम्हारी पहली क्लास अच्छी विस्फोटक होगी। तो हम अब नंबरों को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट भी कर रहे हैं। जो 1 नंबर है वो सूर्य भगवान का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा भगवान का है, 3 नंबर हमारे गुरु भगवान का है, और 9 नंबर हमारे हनुमान जी का, या फिर हम कहें मंगल भगवान का है। अब अगर हम राक्षस कैटेगरी की बात करें, 8 नंबर शनि भगवान का है, 6 नंबर शुक्र भगवान का, शुक्राचार्य, 5 नंबर बुध भगवान का, जो कहते हैं कि मुझसे होशियार कोई नहीं है, इंटेलिजेंसी का, 4 नंबर और 7 नंबर। हम अपनी टॉक में ये कह दें कि हमारी टॉक में किसी तरह का भी 4 नंबर को केतु के साथ एसोसिएट किया गया है, और 7 नंबर को हमने राहु के साथ एसोसिएट किया। इस संबंध में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन हरिओम नॉलेज प्लस एक विचारधारा है कि 4 नंबर को उन्होंने केतु से एसोसिएट किया है और 7 नंबर को राहु से एसोसिएट किया है। लेकिन ये जानकारी जब चेकआउट की जाती है तो 4 नंबर को कहीं राहु के साथ एसोसिएट भी करते हैं और 7 नंबर को केतु से एसोसिएट भी करते हैं, क्योंकि ये जो 4 नंबर और 7 नंबर की ताकत है इंटरचेंजेबल भी है। लेकिन हमारे पॉइंट से 4 नंबर में केतु की पूर्ण ताकत है और 7 नंबर में राहु की पूर्ण ताकत है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो इंटरचेंजेबल है कि कभी
4 नंबर 7 की तरह बिहेव करता है तो कभी 7 नंबर 4 की तरह बिहेव भी करता है। लेकिन अगर पूर्णता से देखा जाए तो हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताना चाहेंगे कि 4 नंबर केतु और 7 नंबर राहु का होता है। अब 3 कंसेप्ट से आपकी पर्सनैलिटी को चेकआउट करने का हम प्रयास करेंगे। एक कंसेप्ट आपको कॉपी पेन पे नोट डाउन करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में अगर है तो आपका प्रिंसिपल नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख का है तो उन सबको एड अप करेंगे तो 1 नंबर आएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख का है तो 3 आएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका 13 तारीख का है तो 4 आएगा। इस तरह से एक सिंगल डिजिट में आपने नंबर को ला के जो डेट है उसको, मान लो किसी का जन्म 27 तारीख का है तो 9 उसका प्रिंसिपल नंबर बन गया। किसी का जो बर्थ है वो मान लीजिए 23 तारीख का है तो उसका प्रिंसिपल नंबर 5 बन गया। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 2000 का है तो उसका प्रिंसिपल नंबर निकालना हो तो 28 मीन्स 2 + 8 10 आया। 10 को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, जोड़ दें उनको 1 और 0, 0 1 आया तो 1 उसका प्रिंसिपल नंबर बन गया। तो ए कैटेगरी का प्रिंसिपल नंबर हमें निकालना आ गया। फिर बी कैटेगरी उसको बोलते हैं कंपाउंड नंबर निकालना। कंपाउंड नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबरों को एडअप करें। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबरों को एडअप करें। मान लो 28 मार्च 2000 की बात करें तो आपने 28 को जोड़ा 10 आया, मार्च की बात की तो 13 हुआ, 2000 की बात की तो 15 हुआ। तो आपका प्रिंसिपल नंबर 1 + 5 6 आ गया। तो उस व्यक्ति का प्रिंसिपल नंबर जो है वो 1 आया था, लेकिन जो कंपाउंड नंबर है वो 6 आ गया। तो प्रिंसिपल नंबर कैसे निकाला? हमने 2 + 8 को किया। कंपाउंड नंबर हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को एडअप किया और एक सिंगल डिजिट को कन्वर्ट किया तो आया 6। तो ये 2 सूत्र हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी इसमें सेकंड क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल नंबर अगर आपका 1 है तो आपकी पर्सनैलिटी का एक गुण आपको बताएंगे। थोड़ा वेट करें अगली वर्कशॉप का, इसमें इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।